हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहां पे डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में। ठीक है, हमने देखा एक्स ट्यूब रेडिएशन वगैरह, उसमें एक बहुत ही एक अहम रोल निभाता है हमारी इस रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को जानने से पहले हमें कॉन्ट्रास्ट को समझना होगा कि फिल्म के अंदर रेडिएशन में कॉन्ट्रास्ट क्या है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी है, इसके अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग एटॉमिक नंबर के हैं। ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकली है उसकी इंटेंसिटी तो पूरी इक्वल है। ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकली है उनकी सारी इंटेंसिटी इक्वल है, लेकिन जैसे ही पेशेंट की बॉडी से टकराई रेडिएशन एक्सरेज, तो टकराने के बाद अलग अलग एटॉमिक नंबर, अलग अलग डेंसिटी से होके गुजरी, तो जो बाद में गुजरेंगी, पेशेंट की बॉडी को पास करेंगी, तो उन इंटेंसिटी के बीच डिफरेंस होगा और होगा ही होगा। अलग अलग ऑर्गन है, तो कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी की है, मतलब वहां पे कम बॉडी पार्ट को छू के गुजरी है। ठीक है, तो उस इंटेंसिटी के बीच डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस ही वो इमेज क्रिएट करता है हमारी। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो सारी इक्वल पहुंच जाती। मान लो पेशेंट बीच में से हटा दे, हम फिल्म रख दे तो पूरी ब्लैक हो जाएगी। पेशेंट है बीच में, तभी तो इक्वल इंटेंसिटी की रेडिएशन गुजरने के बाद अलग अलग इंटेंसिटी की हो गई। यही इसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, डिफरेंस इन एक्सरे इंटेंसिटी में डिफरेंस आफ्टर पासिंग थ्रू ह्यूमन बॉडी गुजरने के बाद। अब समझो, अब मान लो ह्यूमन है, ठीक है, हमने एक्सरे तो हमने जनरली देखे हैं चेस्ट के, एब्डोमेन के। ठीक है, वहां पे एक्सरे में हमने ये क्वालिटी देखी थी कि बोन को इजीली वो शो कर देता है। ठीक है, वाइट 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 पूरे एक्सरे के अंदर बोन सफेद कलर की दिखाई देती है और बाकी जो नॉर्मल टिश्यू हल्के हल्के ब्लैकनेस में आते हैं। अब आपको कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, आपको लग रहा है इस वेसल के अंदर, इस धमनी शिरा के अंदर जो भी है वेसल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है, आपको पता लगाना है एक्सरे से। तो आप लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वेसल दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इसमें उस रेडिएशन को रोकने की पावर है ही नहीं। वो पीछे जाएगी, बोन से टकराएगी और बोन शो करेगी। लेकिन अब इस कॉन्ट्रास्ट एजेंट को समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से चीजों को और इजी तरीके से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, हाँ, कि इस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन पहुंची है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहली है फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी सामने वाली जो आ रही है, मान लो ऊपर के सिरे में हाई इंटेंसिटी की, नीचे के सिरे में लो एनर्जी का फोटोन आ रहा है। ऊपर हाई एनर्जी का, नीचे लो एनर्जी का, तो नीचे वाले जल्दी रुक जाएंगे, ऊपर वाले चल जाएंगे। तो जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी, हाई एनर्जी का है तो पूरी बॉडी को क्रॉस कर जाएंगे, लो एनर्जी का है तो पहली सतह पे रुक जाएंगे। तो आने वाली फोटोन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? जो अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन पहुंची है ना पेशेंट के बाद, वो चीज। सेकंड है एटॉमिक नंबर। पेशेंट की बॉडी में अलग अलग एटॉमिक मास के, अलग अलग एटॉमिक नंबर के ऑर्गन है। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर है आयरन। तो अलग अलग एटॉमिक नंबर से पास करती हुई गुजरी है। तो जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर वहां ज्यादा इंटरेक्शन। तो उस एटॉमिक नंबर पर भी डिपेंड कर रही है हमारी कॉन्ट्रास्ट। जहां ज्यादा एटॉमिक नंबर का एटम्स है वहां पे वो रुक जाएगी रेडिएशन और वहां वाइटनेस शो करेगी। सेकंड, डेंसिटी ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे उसको गुजरने में वो सारी अपनी एनर्जी लूज कर देगी, बाहर कुछ निकलेगा नहीं तो जीरो इंटेंसिटी, वही तो, और वही इमेज बना देगी। भाई कुछ नहीं निकला, मतलब यहाँ पे ब्लैकनेस कर दो। तो ये चीज समझ में आई आपको कि जो कॉन्ट्रास्ट है उसका थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या है कॉन्ट्रास्ट। ऊपर से ओवरव्यू। अब आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट।
ठीक है, एयर, बेरियम, आयोडीन। अब अच्छा एक काम करते हैं, मैंने एक बात की थी वेसल के बारे में, ठीक है। अगर हम वेसल के अंदर ऐसा कोई पदार्थ रख दें, ऐसी कोई लिक्विड फॉर्म के अंदर हमने इंजेक्ट कर दें कि हम जैसे इसका एक्सरे लें तो सारी एक्सरे ये वेसल के अंदर जो डाला है हमने ब्लड, उसके अंदर सारी ऑब्जॉर्व हो जाए, सारी ऑब्जॉर्व हो जाएंगी तो पीछे व्हाइट नजर आएगा। हमें पता है जैसे बोन रोकती है सारी, ऐसे मान लो किसी लिक्विड ने वो सारा रोक लिया तो पीछे व्हाइट नजर आएगा। तो यही कॉन्ट्रास्ट का काम होता है। जनरली कॉन्ट्रास्ट हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जिनका हम एक्सरे में उन चीजों को नहीं देख सकते। यूट्रस हुआ, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, किडनी के अंदर, हम काफी सारे एक अलग अलग आगे आपके अलग चैप्टर आएगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, उसमें पूरा रोल कॉन्ट्रास्ट का ही होगा। तो आप अभी के लिए इतना समझे बस कि कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है। देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल काम करता है वो काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने डाला है इसको। वहां पे मैंने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई रेडिएशन आए और वो एटम को एनर्जी दे और वो गायब हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है एटम से टकराने के बाद और निकले एनर्जी, नहीं, वो सारी एनर्जी अपनी एटम को दे दे, एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन को या एल शेल के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे रेडिएशन आती है। यहाँ पे हम अगर बेरियम और आयोडीन की बात करें, अगर इनको मान लो हमने इंजेक्ट कर दिया किसी वेसल के अंदर, इसके अंदर रेडिएशन आएगी, वहां पे इसके एटम के अणु वो सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिए तो पीछे जाने वाली रेडिएशन जीरो हो गई, तो वहां पे ब्लैकनेस शो करेगा, वो व्हाइटनेस शो करेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर इसको अब इसको काम करता है शॉर्ट के रूप में, जस्ट 20 सेकंड में समझते हैं, ठीक है। पहली चीज कॉन्ट्रास्ट क्या, रेडिएशन आई, मान लो मैं पेशेंट हूं, आगे रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी इक्वल है, उसकी एनर्जी इक्वल है, लेकिन मेरे से गुजरने के बाद जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। हेड से निकलने वाली बहुत कम की पहुंचेगी, यहीं रुक जाएगी। यहाँ से पहुंचने वाली, लंग से पहुंचने वाली बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की होगी, ज्यादा एनर्जी की होगी, क्योंकि यहाँ रुकी नहीं है। जो रेडिएशन जितनी ज्यादा ट्रेवल करती है, जितनी ज्यादा एटॉमिक नंबर से टकराती है, तो वो उतनी ही लॉस करती जाएगी और जो पार करेगी वो बहुत कम एनर्जी की पहुंचेगी। तो जो डिफरेंसेस आ गए बॉडी के अकॉर्डिंग, उस डिफरेंस को कहेंगे हम कॉन्ट्रास्ट। वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, आने वाली फोटोन एनर्जी पर, बॉडी के एटॉमिक नंबर पर, अलग अलग एटम की, ऑर्गन की डेंसिटी पर, जितना ज्यादा डेंसिटी उतनी कम एनर्जी पहुंचेगी। टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट, आयोडीन जो मेजरली कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, बाहर कुछ हम ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं, ऐसा पदार्थ ले रहे हैं, उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और वो पदार्थ क्या करेगा, सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा बोन की तरह, बोन से भी हाईली, बेरियम और आयोडीन, ठीक है। इसमें बताया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम में होता है, यही प्रिंसिपल काम होता है। रेडिएशन आती है, बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56 है, K37 keV की है, और जो हम एक्सरे देते हैं वो 30 से 50 keV के बीच में पहुंचती है वो। तो वो सारी के शेल का इलेक्ट्रॉनों से एनर्जी को ले लेता है और बाहर निकलने वाली रेडिएशन जीरो हो जाती है। इमेज बनाता कौन है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना बना रहा है। कैसेट के ऊपर तो रेडिएशन आके पड़ रही है, लेकिन रेडिएशन तो बेरियम और आयोडीन जो हमने पिलाया वही रोक लेगा, तो वहां पे व्हाइट शो करेगा। तो हमारी जो वेसल है वो व्हाइट शो करती है एक्सरे के अंदर, जिसमें हमने कॉन्ट्रास्ट डाला है। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो रेडिएशन को रोक ले। तो बेरियम और आयोडीन, इसका 53 होता है, इसकी के शेल की एनर्जी होती है 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम एक्सरे से ले लेते हैं ये। तो ये है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगली वीडियो में शायद और अच्छे से इसको और बता पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।